हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश रीडिंग करेंगे। हम आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग और लिख लिख कर सारे शब्द के प्रोनाउंसिएशन को रीडिंग करना सिखाएंगे और एक एक शब्द की हिंदी में अर्थ, हिंदी में मीनिंग भी बताएंगे और पूरे सेंटेंस को जोड़कर कैसे अर्थ निकाला जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक शब्द की मीनिंग हम लिख लिख कर यहाँ पर बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद रहती हैं और कभी भूलता नहीं है। तो हम आपको एक एक शब्द की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग सब कुछ बताते हैं। अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं इंग्लिश कैसे सीखें नाम से, तो वहाँ पर आप जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भीमराव अंबेडकर जी के लाइफ के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय, क्या थे, कैसे थे, और अगर आप इंडियन हैं तो आपको उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह के पर्सन थे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका इंडियन होने का कोई अधिकार नहीं। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर वो कौन है, जिसके लिए मैंने इतना आपको बोल दिया कि आपको इंडियन होने का अधिकार भी नहीं है अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश रीडिंग करना भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी जानेंगे। सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल मतलब होता है प्रतीक, ऑफ मीन्स का, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान का। ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ पर देखिए उनका पूरा नाम दिया गया है और ये उनका फिगर है। अगर आप इस फिगर को नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आज से आप लोग को ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये हैं कौन, और इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और पिक्चर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए। इनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पूरा नाम है इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और ये इनका पिक्चर है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग रीड करते हैं। क्या इन्होंने किया था, किस लिए इन्हें जाना जाता है अपने देश में। भीमराव रामजी अंबेडकर नाम है उनका, भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर इज popularly known as बाबा साहेब। बाबा साहेब। भीमराव अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर को इज मीन्स है, पॉपुलरली मतलब होता है प्रसिद्ध, नोन मतलब जाने जाते हैं, प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं बाबा साहेब, बाबा साहेब के नाम से। भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध हैं। मतलब कि भीमराव रामजी अंबेडकर को बाबा साहब कह के बुलाया जाता है। ही वॉज एन इंडियन। ही वॉज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, एन मीन्स एक, इंडियन मतलब भारतीय। वो एक भारतीय जूरिस्ट, जूरिस्ट मतलब होता है न्यायविद। वो एक भारतीय न्यायविद थे। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री थे। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मतलब कि समाज सुधारक थे। पॉलिटिशियन मतलब होता है
राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे। सोशल मतलब होता है समाज। रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक थे। बुद्धिस्ट मतलब कि बौद्ध। एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, बौद्ध कार्यकर्ता थे। फिलॉसफर, दार्शनिक थे। फिलॉसफर मतलब होता है दार्शनिक। थिंकर मतलब सोचने वाले, मतलब कि विचारक थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञानी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञानी थे। हिस्टीरियन मतलब हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। हिस्टीरियन मतलब होता है इतिहासकार, मतलब कि इतिहासकार थे। एंड और ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता थे। अब आप देखिए पूरे सेंटेंस को, इतने बड़ा सेंटेंस है, हम लोग यहाँ से फिर से इसको देखेंगे। ही वॉज एन इंडियन, वो एक भारतीय थे। जूरिस्ट मतलब कि न्यायिक थे। इकोनॉमिस्ट मतलब कि न्यायविद थे। इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे। पॉलिटिशियन मतलब कि राजनीतिज्ञ थे। सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक रिफॉर्मर मतलब होता है सहायता करने वाले, सुधार करने वाले, समाज सुधारक थे। बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट मतलब होता है बुद्ध के समर्थक थे, मतलब कार्यकर्ता थे। बुद्ध के कार्यकर्ता थे। बौद्ध के मतलब बौद्ध धर्म के कार्यकर्ता थे। फिलॉसफर मतलब कि दार्शनिक थे। थिंकर विचारक थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कि मानव विज्ञानी थे। हिस्टीरियन इतिहासकार थे। एंड और ऑरेटर और वक्ता थे। तो अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि इनमें कितने सारे गुण थे। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। ही स्पेंड हिज इंटायर, ही मतलब वह या वे, स्पेंड मतलब होता है बिता देना, खर्च कर देना। हिज मतलब अपना, इंटायर मतलब होता है पूरा, लाइफ मतलब जीवन, फाइटिंग अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ही स्पेंड हिज इंटायर लाइफ, उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया। फाइटिंग मतलब होता है लड़ाई करने में। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि समाज सुधारना, समाज में जितनी बुराइयां थीं उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन उसकी लड़ाई में ही बिता दिया, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में। ही also supported the rights of women and labor। ही मतलब वे, आल्सो मतलब भी, सपोर्टेड मतलब समर्थन करते थे, वे इसका भी समर्थन करते थे। द राइट्स मतलब अधिकार का, ऑफ वुमेन औरतों के, एंड लेबर और मजदूरों के। वे
महिलाओं और मजदूरों के अधिकार का भी समर्थन करते थे। मतलब कि उन्हें किस तरह से अधिकार दिलाया जाए, इसके लिए भी वो हमेशा लड़ते रहते थे। मजदूरों के लिए मतलब वंचित वर्ग के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए और महिलाओं के लिए भी उनका क्या अधिकार होना चाहिए, इसके लिए भी वे हमेशा उनका सपोर्ट करते रहते थे, उसके बारे में सोचते रहते थे। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही वॉज independent India's first law minister. He was independent India's, वे थे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इंडियाज़ भारत के, वे स्वतंत्र भारत के फर्स्ट पहले, ला मतलब कानून, मिनिस्टर मतलब मंत्री, वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। एंड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट of the Constitution of India and the principal architect, और प्रधान आर्किटेक्ट मतलब होता है निर्माणकर्ता, और प्रधान निर्माणकर्ता थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के, ऑफ इंडिया भारत के, और भारत के संविधान के निर्माण के प्रधान कार्यकर्ता थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण के प्रथम कार्यकर्ता मतलब प्रधान कार्यकर्ता थे, और आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, पहले कानून मंत्री थे। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के निर्माण में प्रथम भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये थी उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी, उन्होंने कैसे क्या किया, पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पिछड़े जाति और वंचितों के लिए अपना जीवन उन्होंने बिता दिया, और इन्होंने ही पिछड़े जातियों के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित पिछड़ों के लिए समान अधिकार का नियम संविधान में इन्हीं की वजह से आया, जिससे आज सभी लोग, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, चाहे वो फॉरवर्ड के हों या बैकवर्ड के हों, सभी लोगों को अपना अपना अधिकार इन्होंने ही दिलाया। मतलब कि इन्होंने एक रूल बनाया, जिसे संविधान में लागू करवाया, जिससे कि सभी लोग एक मुख्य धारा में समाज के आ सकें, उन्हें भी लोग बुरी निगाहों से ना देखें। नहीं तो बहुत ही बड़ी दुर्दशा थी समाज में कि लोग पिछड़े जाति के लोगों को किस तरह से उनको प्रताड़ित करते रहते थे। अगर संविधान में ये रूल इन्होंने नहीं लाया होता तो आज वही दशा आज भी होती रहती। अगर आप उनके दरवाजे से गुजर जाते थे तो वहाँ पर ज़मीन जो है, चप्पल अगर पहन के गुजर जाते थे, आप देखे होंगे। और भी स्टोरी, अगर आप नए मतलब कि 90s के नहीं हैं तो आप नहीं जान रहे होंगे, आप पिक्चर देख सकते हैं, स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं कि क्या दुर्दशा होती थी उस समय। तो आज भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़कर आपको कैसा लगा? आई होप अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं रहा होगा तो आज आप पूरी नॉलेज रखेंगे। आज के बाद से इनके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन थे, किस तरह थे। यहाँ पर शॉर्ट में कुछ ना कुछ तो बता ही दिया गया है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा।